नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बहराइच के मेडिकल कॉलेज के स्टाफ नर्सों ने कॉलेज गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। नर्सों ने एचओडी मिथिलेश और 4 डॉक्टरों पर स्टाफ नर्स नमन शर्मा को पीटने और गाली देने का गंभीर आरोप लगाया है और एचओडी मिथिलेश को तुरंत निलंबित कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही नर्सों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वर्क बॉयकॉट भी किया जाएगा। पर अब तक सारे अधिकारी आ जाते हैं और सब बोलते हैं और सर मेरी कोई सुनवाई नहीं। आप लोगों ने मुलाकात के दौरान क्या बताया? तुरंत ही यहाँ पर जैसे हाथापाई हो गई थी, तुरंत मुझे प्रिंसिपल सर का कॉल आया। मैंने जाके मौके रूप से प्रिंसिपल सर को पूरी जानकारी दी, अपने घाव भी दिखाए, मैंने जानकारी दी, बताया। सर ने बोला तुम्हारी ऐसे ही कंप्लेन आती रही है और ऐसे ही आती रहेगी, हम तुम्हें काम करते हैं बहराइच जिला से ही रिलीव कर देते हैं बस। और मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई, मुझे वहां से भगा दिया गया। बहराइच के सिविल लाइन रेलवे ट्रैक पर बीच रास्ते में अचानक ही एम्बुलेंस खराब हो गई, जिसके चलते लोगों ने धक्का लगाकर स्टार्ट किया। घटना का वीडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले पर पूर्व मंत्री यासर शाह ने सरकार पर निशाना साधते हुए फेसबुक पर लिखा, डबल इंजन की फेल होती सरकारी व्यवस्था। मरीजों की जान जोखिम में डालने वाली यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को फिर से उजागर करती है। यह मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहां एम्बुलेंस के खराब होने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। बहराइच के जिला कारागार में डीआईजी जेल ने अचानक निरीक्षण किया। यहां बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और जेल मैनुअल के तहत काम करने के सख्त निर्देश दिए। मेस का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता भी परखी। छुट्टे बंदियों द्वारा भोजन और धन उगाही की शिकायतों के बाद डीआईजी शैलेंद्र की टीम एक्टिव हुई थी। सभी बंदियों को मैनुअल अनुसार सुविधाएं देने की हिदायत दी गई। बात करें संभल की, तो संभल के बहरजोई विकासखंड के ग्राम अर्जुनपुर जूना में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की अध्यक्षता में आईएसआर की चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान बूथ संख्या 269 और 270 की मतदाता सूची का वाचन कर मतदाताओं का सत्यापन किया गया। अधिकारी ने इस बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी दबाव में आए बिना निष्पक्ष रूप से कार्य करें। उन्होंने बताया कि जिले के 1952 बीएलओ एसआईआर कार्य में लगे हुए हैं। गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा हो चुका है और डिजिटलाइजेशन जारी है। जल्द ही आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। डीएम ने एएसडी वोटों की चिन्हित करने के भी निर्देश दिए और ये भी कहा कि वे प्रतिदिन विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर एसआईआर कार्य का निरीक्षण करेंगे। जो एएसडी वोटर्स हैं उनको अच्छे से चिन्हांकित करना, और जो नए जुड़े हैं सबसे अच्छी बात है कि आपके 738 वोट हैं और आपके 729 वोट हैं। तो आप लोगों ने जो नए लोग हैं उनको भी अभी जोड़ लिया है और जो मृतक हो गए हैं, शिफ्टेड हो गए हैं, तो उनको हटा दिया है। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिदिन प्रत्येक जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है, एसी है, उसमें जाकर के प्रत्यक्ष रूप से कार्य को देखना, उनका सत्यापन करना, ताकि काम सही चले और सबको प्रेरणा भी मिले और इसके साथ साथ हमारा कोई सहयोग आवश्यक हो तो हम भी उनको वहीं झांसी के गुरसराय थाने में चौकीदारों की बैठक हुई, जिसमें रात्रि गश्त करने को मजबूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही थाना प्रभारी अमीराम सिंह ने सभी चौकीदारों को अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल ही सूचना पुलिस को देने के लिए कहा। सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए सिटी भी वितरित की गई। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार सिंह ने सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस ने साफ किया है कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वहीं झांसी के गरोठा तहसील के ग्राम परगाय खंगार में प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रधान किसान की जमीन में जबरन सीसी सड़क डलवा रहा है और पीड़ित किसान जनक सिंह का कहना है कि उसने कई बार आपत्ति जताई, लेकिन इसके बावजूद भी दबंग प्रधान और उसके समर्थकों ने उसकी एक ना सुनी। हालात ये है कि किसान भय में जी रहा है और लगातार प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। उसके बावजूद भी उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। गांव में इस घटना को लेकर आक्रोश है। किसान का यह कहना है कि अगर भूमिधर जमीन पर ही इस तरह जबरन कब्जे की कोशिश होगी तो आम किसानों को न्याय कैसे मिलेगा। मामला जो है जमीन का मामला है। हमारी भूमिधरी जमीन है। भूमिधरी जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं कब्जा? ये प्रधान सोनी प्रधान। अच्छा, हाँ, फिर इसके बाद हमने उसे रोका है। रोकने के लिए बात नहीं माना, तो डुकर बोले कल हम आत्महत्या करेंगे अपनी। बस इसके बाद हम ककरवई आए। ककरवई ने हमको भेजा गरोठा, बोले SDM साहब ने जाओ। SDM साहब ने ये कहा कि हम टीम बना रहे हैं और टीम बना के हम भेजें। आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम उस पर संतुष्ट हैं अगर हम भेज रहे। बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र के कारीकोट गांव में 15 वर्षीय प्रीतम पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात में प्रीतम की गर्दन पर गहरा घाव आया, जिसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार के बाद CSC रमिया बेहड़ रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित और आरोपी के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। सूचना मिलते ही 112 और सुजौली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। क्षेत्राधिकारी मिही पुरवा ने बताया कि घायल अब खतरे से बाहर है और हमले की वजह की जांच जारी है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। बहराइच के सलारगंज शेल्टर होम का DM अशोक त्रिपाठी ने रात में औचक निरीक्षण किया, जहां 72 बेड की व्यवस्था के साथ ही जरूरत पड़ने पर क्षमता 600 तक बढ़ाने की तैयारियां की गई। ठंड में बेघर और असहाय लोगों को राहत देने के लिए रसोई, बेड, कंबल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। DM में साफ सफाई, रिकॉर्ड में एंट्री और सभी बेड पर साफ चादर व कंबल अनिवार्य करने के निर्देश दिए। शहर के प्रमुख स्थानों पर शेल्टर होम के प्रचार प्रसार के लिए बैनर और बोर्ड भी लगाए जाएंगे ताकि जरूरतमंद आसानी से पहुंच सकें।